यार मैं गिनने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 3 दिन में ना मैंने स्टूडियो में जितना वक्त बिताया है उसमें कितने शब्द बोले होंगे। मेरा रफ एस्टिमेट है कि 3.5 से 4 लाख। आई मीन दैट इज समथिंग राइट। उस तरह का ये ऑक्शन रहा है और एक्चुअली ऑक्शन की शुरुआत हमने थोड़ी सी पहले कर ली थी। जियो स्टार नेटवर्क अब एक हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने कुछ वीडियोस में इसके बारे में बात भी की थी। और उसकी शुरुआत होती है ऑक्शन वॉर रूम के साथ, जहां पे 10 एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे और अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसमें लगभग 650 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, उसमें कौन सी टीम किस प्लेयर के लिए सबसे हाईएस्ट बिड करने वाली है। एंड ऑल ऑफ दैट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी पर्सनली, क्योंकि उसमें पहली बार मुझे ऑक्शनियर बनने का मौका मिला। बड़ी पावरफुल फीलिंग सी आई यार, बड़ा मजा आया उसको करके। तो वो तो पहला दिन था। उसके बाद एक्चुअल ऑक्शन शुरू हुआ। बाय द वे दैट मॉक ऑक्शन डे वाज आल्सो माय बर्थडे। इन केस यू गाइस फॉरगॉट टू विश मी, आप विश कर सकते हैं यार। मतलब उम्र का इजाफा हुआ है। अब वो उम्र नहीं रही कि आप उम्र बताएं, अब उम्र छुपाएं वाला मोड थोड़ा सा ज्यादा है। बट ऑलवेज नाइस टू रिसीव सम हैप्पी बर्थडे मैसेज। सम ऑफ यू डिड take time out to wish me a very happy birthday. Thank you so much for all the love. Extremely grateful for that. But back to the point. Okay, तो मॉक ऑक्शन होता है, हम ऑक्शनियर बन जाते हैं, बर्थडे खूब मस्त जाता है। उसके बाद अगले दिन ऑक्शन शुरू हो जाता है। मेगा डे, ह्यूज डे हम लोगों के लिए भी। स्टूडियो में हमारे साथ सुरेश रैना थे, संजय बांगर, मोहम्मद कैफ, रॉबी उथप्पा, आकाश चोपड़ा, ओइन मॉर्गन, उनके अलावा माइक हैसन, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इकट्ठा हुए। दे पुट देयर माइंड्स टू इट एंड दे रियली हेल्प मी आउट एंड हेल्प मेक माय जॉब इजियर। सम ऑफ यू गाइस जो जानना चाहते हैं एंकरिंग के लिए किस तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ती है, आई थिंक मुझे भी पहली इतनी बार रियलाइज नहीं हुआ कि इतनी स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। बट इवेंचुअली दैट्स हाउ इट अनफोल्डेड। Now at all of this, मेगा ऑक्शन गाइस खत्म हो चुका है। 182 प्लेयर्स कुल मिला के पिक हुए। 640 करोड़ लगभग खर्च किए 10 टीमों ने। और उसमें ऑब्वियसली द बिगेस्ट स्टोरी वाज ऋषभ पंत गेटिंग सोल्ड फॉर 27 करोड़। बहुत समय तक जब 20.5 के आसपास का मामला चल रहा था, तो मैं नोटिस कर रहा था कि यार दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में क्या चल रहा है। आर दे इंटरेस्टेड इन रेजिंग दैट आरटीएम कार्ड जो उन्होंने ऋषभ के लिए शायद बचा के रखा हो। आई थिंक दे थॉट अबाउट इट, बट इवेंचुअली जब बिड 27 करोड़ की कर दी गई लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा, तो वहां से आगे निकलना बहुत मुश्किल था। इतना बजट ही नहीं था, लेट्स बी फेयर। बट दैट वाज द स्टोरी। सो ऋषभ पंत गोइंग टू लखनऊ सुपर जायंट्स वाज द ह्यूज स्टोरी। द सेकंड बिग स्टोरी ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, श्रेयस अय्यर अब ना दिल्ली का हिस्सा रहेंगे और डेफिनेटली केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया, तो उनका हिस्सा नहीं रहने वाले। तो जाने कहां वाले थे? रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि 2020 में यार इसी कप्तान के साथ एज अ कोच मैं फाइनल तक पहुंचा था दिल्ली के साथ, तो आई थिंक श्रेयस अय्यर कैन बी ट्रस्टेड विद कैप्टनसी ड्यूटीज और उन्हें पंजाब किंग्स में शामिल कर लिया गया फॉर अ वॉपिंग 26.75 करोड़। कितनी बातें हमने वीडियो में की है कि यार ये हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है, मिचेल स्टार्क को क्यों 25 करोड़ दिए जा रहे हैं जब हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो काबिल हैं इसके। एंड आई एम रियली हैप्पी, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दैट जो टॉप 5 पिक्स हुए उसमें से इंडियंस काफी सारे हैं। और ऑब्वियसली ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर के बाद वेंकटेश अय्यर का नाम आता है 23.7। आई गेट टू वेंकटेश अय्यर इन जस्ट अ बिट एज वेल, क्योंकि अर्शदीप भी है, युजवेंद्र चहल भी है। आई लाइक टू पिक माय टॉप 5 मोमेंट्स और आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके टॉप 3 मोमेंट्स कौन से रहे इस पूरे मेगा ऑक्शन में। ऑब्वियसली आपने फॉलो किया होगा, नहीं भी किया होगा तो यार एक्चुअली इंस्टाग्राम आजकल चीज ऐसी है कि ऑटोमेटिकली आपकी फीड पे आ ही जाता है। बट आई थॉट आई डू अ क्विक रिकैप फॉर यू। तो मैंने एक थोड़ी सी लिस्ट तैयार की है। टॉप बैटर्स की अगर बात की जाए तो श्रेयस अय्यर एज वी जस्ट स्पोकन 26.75 करोड़ में। लेकिन उसके बाद द स्टैंड आउट फीचर फॉर मी वाज दैट जो फर्क श्रेयस अय्यर और सेकंड हाईएस्ट पिक बैटर के बीच है वो कमाल का है यार। इट्स ऑलमोस्ट 17.75 करोड़ बिकॉज जेक फ्रेजर मगर्क वाज पिक्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स, और शुड वी से रिटेन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स फॉर 9 करोड़। एंड श्रेयस अय्यर और उनके बीच 17.75 का फासला है। द थर्ड हाईएस्ट बैटर इन द ऑक्शन टर्न्ड आउट टू बी डेविड मिलर 7.5 करोड़ में, वो भी लखनऊ जा चुके हैं, तो वो अब ऋषभ पंत की टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टॉप बैटर एंड द थर्ड बैटर। और हैरी ब्रुक को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। सो नो हैरी ब्रुक फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने पिछला आईपीएल मिस किया था। यू नो कि पर्सनल रीजन अगर आप देंगे आईपीएल ऑक्शन में नाम डाल के और वापस चले जाएंगे तो गुड बाय फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे ही डेविन कॉनवे को एक बड़ी फेमस होम कमिंग स्टोरी में चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे पहले पैडल उठा के कहा, Devon, you are ours. Nowhere else will you go. 6.25 crores. These are the top 5 batters. उसके अलावा अगर टॉप 5 विकेट कीपर्स की बात की जाए,
ऑब्वियसली ऋषभ पंत है। 27 करोड़ में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना बना लिया, तो विकेट कीपर की लिस्ट में सबसे ऊपर ही है। अगेन बहुत बड़ा फासला है, उतना नहीं जितना बैटर्स के बीच था, लेकिन जॉस बटलर, राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। राजस्थान रॉयल्स ऑब्वियसली उनके लिए बिड भी करते तो उनके पास इतना बजट था नहीं। 15.75 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीद लिया है और शायद शुभमन गिल के साथ उनको एक ओपनिंग पार्टनर भी मिल चुका है, प्लस अ विकेट कीपिंग ऑप्शन टू हैव, प्लस लीडरशिप कैपेबिलिटी। व्हाइट बॉल कैप्टन है यार इंग्लैंड के, वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। सेकंड हाईएस्ट विकेट कीपर, थर्ड हाईएस्ट केएल राहुल यार, 14 करोड़। नाउ आई स्टॉप द वीडियो एट दिस स्टेज बिकॉज़ आई वांट टू नो, आई मीन नॉट लिटरली स्टॉप द वीडियो, मतलब आप लोग देखते रहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके हिसाब से केएल राहुल सबसे बड़ी बजट बाय है? इसमें काफी सारे लोग हैं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल जो कि वापस पंजाब के साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि विल जैक्स जो कि अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, वगैरह वगैरह। इस सब के बीच में आपके लिए सबसे बेहतरीन वो कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी बाय कौन सी थी? क्या केएल राहुल? 14 करोड़ में दिल्ली को कप्तान मिल चुका है शायद, यू नेवर नो। आई थिंक दे शुड गिव इट टू हिम, राइट? अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मे बी नॉट, केएल राहुल। Number 4 on the wicketkeepers list is actually Phil Salt. He will not be heading to KKR. He is now going to Royal Challengers Bengaluru. दिनेश कार्तिक के जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा होल था, एक फिनिशर का भी और विकेट कीपर का भी, लेकिन फिल सॉल्ट के जरिए क्या विराट कोहली के साथ एक नया ओपनिंग पार्टनर अब नजर आएगा? लेट मी नो इन योर कमेंट्स, इन द कमेंट सेक्शन अपने थॉट्स बताइए। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, कैसा लग रहा है ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन? नंबर 5 ऑन दैट लिस्ट इज ईशान किशन, और जैसे हमारे आकाश भाई कहते हैं ईशानदार किशन। मुंबई इंडियंस ने यार कोशिश बहुत की, ईशान पे हमने इतना निवेश किया और एक समय तो ऑलमोस्ट 16 करोड़ की बिड भी मारी थी और उन्हें अपने खेमे में शामिल किया था, बट नाउ ईशान किशन विल बी प्लेइंग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 11.25 करोड़ में ईशान किशन को सनराइजर्स ने लिया है, बट 23 करोड़ में तो हेनरी क्लासन को भी रिटेन किया था। तो क्या क्लासन 23 करोड़ लेके सिर्फ बैटिंग करेंगे और कीपिंग नहीं करेंगे? Let me know in your comment section again because ईशान किशन से आप कीपिंग तो डेफिनेटली कराना चाहेंगे, मे बी नंबर 3 पे बैटिंग भी कराएंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा तो ओपनर है ही, उन्हें रिटेन किया गया था। नंबर 3 पे ईशान किशन, कमेंट्स में बताओ। टॉप 22 ऑलराउंडर्स में सबसे ऊपर नाम आएगा वेंकटेश अय्यर का। आई थिंक वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ दिस आईपीएल ऑक्शन फॉर मी, वेंकी मैसूर जिनसे हमें शो पे बात करने का मौका मिला था जियो स्टार पे, उन्होंने कहा भी कि यार वेंकी अय्यर ने सबसे पहले मुझे कॉल करके बोला था कि सर आपने जो 6 रिटेंशन किए जिसमें मेरा नाम नहीं है, इट्स ओके, आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब। ऐसा कौन प्लेयर कहता है यार? वेंकटेश अय्यर थोड़ा अलग बंदा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा खेलता भी है। केकेआर के एक लॉयल सर्वेंट की तरह है। केकेआर ने उन्हें पिछले बड़े ऑक्शन से पहले रिटेन किया था और वही लॉयल्टी एक बार फिर से देखने को मिली, और लॉयल्टी एक थोड़ी सी थीम रही है इस मेगा ऑक्शन की। वेंकटेश अय्यर उसका प्राइम एग्जांपल है। 23.75 करोड़ तक बिड जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को कहते हैं। Come on, buddy, you're back in the KKR camp. Number 2 on the all-rounders list is Marcus Stoinis. So Marcus Stoinis former RCB भी है, लेकिन LSG के साथ खेले थे। वो चेन्नई के खिलाफ एक शतक याद आता है उनका, चेपॉक में ताबड़तोड़ शतक था। ब्रिलियंट प्लेयर टू हैव। सेकंड हाईएस्ट पिक एज फार एज ऑलराउंडर्स आर कंसर्न। 11 करोड़ में उन्हें पंजाब किंग्स ने और अपने स्क्वाड को मजबूत करके शामिल कर लिया। रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं आईपीएल ऑक्शन के रूल्स के हिसाब से। 9.75 करोड़ में another beautiful story, I'll come back to that also. Liam Livingston has gone to RCB, so पंजाब किंग्स ने सोचा ही नहीं, वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब डालते हैं, बड़े शॉट्स भी लगाते हैं, थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, बट आरसीबी ने कहा नहीं, दिनेश कार्तिक गए, हमें फिनिशर की जरूरत पड़ सकती है, हम अपना मिडिल ऑर्डर और अपना लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे विद लियम लिविंगस्टन, और थोड़ी सी गेंदबाजी कर लें तो क्या बात है। वैसे चिन्ह स्वामी में बहुत छक्के पड़ते हैं। लियम लिविंगस्टन, ऑल द बेस्ट टू यू। हर्षल पटेल, फॉर्मर आरसीबी पर्पल कैप विनर विद पंजाब किंग्स एंड आरसीबी, डिफेंडिंग पर्पल कैप होल्डर ऑल्सो, अब वो जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद। आई थिंक ग्रेट बाय। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में वो भी आते हैं और नंबर 5 के स्थान पे वो पाए जाते हैं। 8 करोड़ में सनराइजर्स ने उन्हें अपना बना लिया है। टॉप 22 फॉर बॉलर्स, अर्शदीप सिंह नंबर ऊपर, सिंह इज किंग। आई एम एक्चुअली बिट सरप्राइज कि अर्शदीप सिंह को अगर आप 18 करोड़ में खरीदना ही चाहते थे पंजाब, तो आप उन्हें रिटेन भी कर सकते थे। आपके पास टॉप जो रिटेंशन का ऑप्शन था वो 18 करोड़ का ही था, बट इट्स ओके। और अर्शदीप का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी बताइए सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने कहा पंजाबी आ गए ओए, मजा आया। Arshdeep Singh is going to be back with Punjab Kings. Number 2 on that list is Yuzvendra Chahal. Yuzvendra Chahal has now become the most expensive spinner in the history of IPL auction, जैसा भी आप कहना चाहे। 18 करोड़ में युजवेंद्र चहल को ना आरसीबी ने लिया और ना ही राजस्थान रॉयल्स ने ऑब्वियसली रिटेन किया था, ना ही इंटरेस्ट दिखाया उन्हें दोबारा लेने में, बट ही इज नाउ गोइंग टू बी हेडिंग टू पंजाब किंग्स। 205 IPL wickets, the most successful wicket taker in IPL history and now also the most expensive और द मोस्ट वैल्यूड स्पिनर इन आईपीएल हिस्ट्री। उसके अलावा जॉश हेजलवुड, अगर हम गेंदबाजों की लिस्ट में नीचे चलें, 12.5 करोड़ में वो भी थे।
जो गए हैं आरसीबी फैमिली रीजंस की वजह से, उनको बच्चा होने वाला था यार, तो पिछला आईपीएल नहीं खेल पाए, बट अब आरसीबी के साथ दोबारा दिखेंगे वो। जोफ्रा आर्चर दोबारा दिखेंगे राजस्थान रॉयल्स के साथ, उन्हें भी 12.5 करोड़ में खरीदा गया। नॉट विद एमआई, नॉट द जे कॉम्बिनेशन दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, जसप्रीत एंड जोफ्रा। यू विल सी अ B&B कॉम्बिनेशन व्हिच इज बुमराह एंड बोल्ट देयर, बट जोफ्रा विल बी सीन विद द रॉयल्स वंस अगेन। एंड ट्रेंट बोल्ट, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उन्हें भी 12.5 करोड़ में खरीदा गया। दीज आर योर टॉप बॉलर्स। एंड नाउ आरटीएम। आरटीएम एक बड़ी अच्छी थीम थी यार इस आईपीएल ऑक्शन की, क्योंकि आरटीएम के जरिए सिर्फ आप रिटेन नहीं कर सकते, आप जो हाईएस्ट बिडर है उसको एक मौका भी दे रहे थे कि अगर वो बिड बढ़ाना चाहते हैं और वो रिटेन करने वाली टीम के लिए थोड़ी सी और मुश्किल पैदा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसा कि हुआ ऋषभ पंत के केस में, जैसा कि हुआ नूर अहमद के केस में, जब उनकी बिड करीब 5 के आसपास जाके रुक गई थी और उसके बाद अचानक पैडल उठाया गया जीटी द्वारा और कहा कि नहीं, हम अपनी बिड बढ़ा के 10 करोड़ करते हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा नो प्रॉब्लम, 10 करोड़, वी विल टेक नूर अहमद टू जॉइन रविचंद्रन अश्विन, रचिन रविंद्रा एंड ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा। तो नूर अहमद वहां चले गए। तो आरटीएम ऑप्शंस में ये भी एक नाम है, बट आरटीएम में सबसे ऊपर नाम, द फर्स्ट प्लेयर टू बी पिक्ड इन द मेगा ऑक्शन वाज अर्शदीप सिंह। 18 करोड़ में पंजाब किंग्स ने कहा आप लगाते रहिए बोली, आरटीएम कार्ड तो हमारा ही है, अर्शदीप सिंह हमारा ही है। जेफ फ्रेजर मगर्क के लिए आरटीएम यूज किया गया 9 करोड़ में, तो ही सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ आरटीएम ऑप्शंस दैट वर यूटिलाइज्ड। थर्ड ऑन दैट लिस्ट इज मुकेश कुमार। बड़ी इंटरेस्टिंग थी, 8 करोड़ तक उनकी भी बिड गई, फिर दिल्ली कैपिटल्स को याद आ रही है तो हमारा प्लेयर है, आरटीएम यूज कर लेते हैं। वेल डन, आई थिंक मुकेश कुमार इज अ ग्रेट साइनिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अच्छी डेथ बॉलिंग भी कर लेते हैं यार। वेरी गुड वैल्यू बाय टू हैव एट 8 करोड़। उसके अलावा नमन धीर के लिए वो जो एक अनकैप्ड आरटीएम का ऑप्शन था मुंबई इंडियंस के पास, उन्होंने नमन धीर के लिए यूज किया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि शायद नमन धीर वो ऑप्शन हो सकते हैं अनकैप्ड प्लेयर के लिए, और मुंबई ने वही किया, पर उसके लिए 5.25 करोड़ तक भी जाना पड़ा मुंबई इंडियंस को। बट दैट्स ओके, दैट्स मुंबई इंडियंस, इफ दे वैल्यू यू दे पुट देयर कंप्लीट फेथ इन यू, और नमन धीर के जरिए उन्होंने ये बताया। एंड देन रचिन रविंद्रा। नाउ इंटरेस्टिंग बिकॉज रचिन रविंद्र चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे, पहली 2 पारियां अच्छी आती हैं, लोगों को लगता है द पोस्टर बॉय ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स हैज नाउ अराइव्ड अमंगस्ट इंटरनेशनल्स, एंड देन सडनली ही गोस। उसके बाद चिन्नस्वामी में एक हाफ सेंचुरी भी मारते हैं, बट उसी मैच में चेन्नई बाहर हो जाती है और आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है। फिर बेंगलुरु में टेस्ट में शतक आता है, आपको याद होगा, हमने वो कवर भी किया था अपने वीडियो में। इवेंचुअली चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा नहीं, आई थिंक वी हैव सीन इनफ, आई थिंक वी आर रेडी टू गिव हिम अ लॉन्गर रोप, और हम उनको अपने खेमे में शामिल करने के लिए तैयार हैं। आरटीएम में नंबर 5वें स्थान पे रहे रचिन रविंद्र एट 4 करोड़। सो दिस इज माय एलीट लिस्ट मेगा ऑक्शन के जरिए, जो टॉप बॉलर्स, टॉप बैटर्स, टॉप आरटीएम्स, टॉप ऑलराउंडर्स हमें पता चले। टॉप बाइज अगर अनकैप प्लेयर्स के लिहाज से देखें तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज रसिकदार दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेल चुके हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगा कि यार एक कमाल का अनकैप्ड ऑलराउंडर हमें मिल सकता है, पेसर लिखा होगा उनके नाम के सामने। रिसेंटली एशियन इमर्जिंग कप में वो खेल रहे थे तिलक वर्मा की कप्तानी में, और 6 करोड़ में मेरे हिसाब से तो एक वैल्यू बाय है। दूसरे नंबर पे नमन धीर है, उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नमन धीर मुंबई इंडियंस जाते हैं, हमने अपने वीडियो में बताया भी था आपको कि कैसे अगर मुंबई इंडियंस अपने अनकैप्ड आरटीएम का यूज़ करना चाहती है तो शायद नमन धीर पे कर सकती है, बट 5.25 करोड़ नॉट बैड एट ऑल। निहाल वडेरा जो कि पंजाब के लिए खेलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वो पंजाब किंग्स का अब हिस्सा होंगे, तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें भी अपने खेमे में शामिल नहीं किया, बट पंजाब किंग्स के लिए निहाल वडेरा मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड पावर हिटर के रूप में उभर सकते हैं। अगर उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आपको लगेगा यार 4.2 करोड़ वेल स्पेंड बाय पंजाब किंग्स। अब्दुल समद की भी कुछ ऐसी कहानी थी जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें एक अनकैप्ड ऑलराउंडर की तरह रख सकते थे, बट आई थिंक काफ़ी लंबी रोप दी गई है अब्दुल समद को ओवर द ईयर्स एट सनराइजर्स, एंड आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा कि शायद ही नीड्स अ चेंज ऑफ सीनरी, अ चेंज ऑफ ग्राउंड एंड मे बी अ चेंज ऑफ मूड, जो कि आ सकता है 4.2 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मिलजुल के। आशुतोष शर्मा, आपको याद होगा, शशांक सिंह के साथ मिलके खूब हेडलाइंस बनाई थी उन्होंने। जब पंजाब किंग्स की पारी लगभग लड़खड़ा जाती थी तब शशांक और आशुतोष उसे वापस पटरी पे ले आते थे। आशुतोष शर्मा को रिटेन नहीं किया, शशांक और प्रभसिमरन को किया था पंजाब ने, तो दिल्ली कैपिटल्स को लगा नहीं यार इस बंदे में पोटेंशियल है, 3.8 करोड़ में नॉट बैड। अच्छा, इसमें जो नाम आपको नहीं दिखेगा ना वो है प्रियांश आर्या जी का। प्रियांश आर्या जी को अब पंजाब किंग्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, दिल्ली प्रीमियर लीग हुई थी, अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक लीग होती है, तो ऐसी डीपीएल भी हुई थी, उसमें साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेलते हुए आर्या साहब जो कि 23 वर्ष के हैं, उन्होंने मनन भारद्वाज नाम के एक स्पिनर के एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए थे। उसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए दिल्ली के लिए एक ताबड़तोड़ शतक उन्होंने जड़ा है उत्तर प्रदेश के खिलाफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2023-24 सीजन में दिल्ली के लिए टॉप रन गेटर भी थे, बड़े छक्के लगाते हैं, और आई एम श्योर पंजाब किंग्स के लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू बाय
वो साबित हो सकते हैं। तो नजर रखिएगा इस अनकैप प्लेयर पे भी, जो भले आपको इस लिस्ट में नजर ना आए, बट 3.8 करोड़ टू पंजाब किंग्स। वॉच आउट फॉर प्रियांश आर्या। लेकिन मेरे टॉप मोमेंट्स अगर मैं पिक करना चाहूँ तो मुझे देखना पड़ेगा 13 साल के वैभव सूर्यवंशी की तरफ। यार मतलब 12 साल की उम्र में वो बंदा फर्स्ट क्लास डेब्यू करता है। बिहार का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट था जहां पे ये बंदा एक 100 मारता है इन अ वन डे फॉर्मेट। ना ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि यार बट वो क्या कंपटीशन है, बट 100 मारना कैन नॉट बी दैट इजी। उसके अलावा 30 सितंबर को चेन्नई में हो रहे अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में वो इंडिया अंडर 19 के लिए ताबड़तोड़ 62 गेंदों में 104 रनों की पारी खेलता है। समस्तीपुर से आता है जो कि पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है। पटना में सारी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। पिताजी खूब मेहनत मशक्कत करके गाड़ी से उसे वहां तक पहुंचाते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसका अभ्यास कराते हैं, एंड देन समहाउ ही गेट्स गुड इनफ टू बी एबल टू प्ले फॉर द बिहार फर्स्ट टीम। नाउ द बिहार फर्स्ट टीम मे नॉट बी दैट गुड, लेकिन आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लास टीम के लिए खेलना कितना मुश्किल है। नाउ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट वेदर दैट्स हिज रियल एज और नॉट, बट यार पेपर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो 13 साल का ये बंदा है। प्रयास रे बर्मन, जिनके बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी, उनका रिकॉर्ड था, ही वाज द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू बी पिक्ड इन आईपीएल ऑक्शन अराउंड 16 इयर्स ऑफ एज। उनका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। एंड राजस्थान रॉयल्स जाने का मतलब ये है कि राहुल द्रविड़, जिन्होंने कुछ कमाल के यंगस्टर्स को ग्रूम किया है, जैसे कि ऋषभ पंत, जैसे कि संजू सैमसन, एंड जैसे कि नाउ यू सी विद रियान पराग एज वेल, वैसे ही अब सूर्यवंशी जी का नाम उनके साथ जुड़ जाएगा। वी आर ऑल वेटिंग फॉर हिम। हमने वीडियो बनाया था इसी बात पे, एंड सूर्यवंशी को क्या हम आईपीएल में खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि प्रयास रे बर्मन ने आरसीबी के लिए क्रिकेट खेला था, आईपीएल खेला था। कैन वी सी द यंगेस्ट एवर डेब्यूटेंट इन द आईपीएल? कमेंट सेक्शन में बताइए कि सूर्यवंशी की ये ऑक्शन की कहानी आपको कैसी लगी। मोमेंट नंबर 2 फॉर मी वाज I think Venkatesh Iyer, because of the fact that he's not just become the most expensive all-rounder. कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक पूरी थीम बना के रखी इस पूरे ऑक्शन में। लेकिन काफी सारे फर्रे भी मैंने बनाए थे यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और इस फर्रे में मैं देखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि वेंकटेश अय्यर फॉर्मर केकेआर, उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्मर केकेआर बैक टू केकेआर, एंड्रिक नोकिया फॉर्मर केकेआर बैक टू केकेआर, अंकुरिश रघुवंशी फॉर्मर केकेआर बैक टू केकेआर, मनीष पांडे के साथ भी यही किया उन्होंने, वैभव अरोड़ा के साथ भी उन्होंने यही किया, अजिंक्य रहाणे के साथ भी यही किया। तो केकेआर ने बताया कि अगर एमआई और सीएसके आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं और वो निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और लॉयल्टी में विश्वास रखती हैं, तो अगर हम सबसे सफल टीम है एमआई और सीएसके के बाद आईपीएल इतिहास में, तो हम भी यही डीएनए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, श्रेयस अय्यर को उन्होंने नहीं रखा, बट एक प्रॉपर टीम उन्होंने कंस्ट्रक्ट की है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को लेके क्या उन्होंने गलती की, क्या उन्होंने सही किया, और केकेआर की ऑक्शन परफॉर्मेंस के बारे में आपने क्या सोचा। उसके अलावा मोमेंट नंबर 3 वाज रविचंद्रन अश्विन। यार हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि रविचंद्रन अश्विन जब 2011 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने लड़ झगड़ के उनको छीना था आरसीबी से, और उसके बाद अगले ही सीजन के फाइनल में उन्होंने क्रिस गेल का विकेट लिया था और बताया था आरसीबी को कि शायद आपको पैडल थोड़ी देर और उठाना चाहिए था। सीएसके ने वापस रविचंद्रन अश्विन को, अपने होम टाउन हीरो को वापस बुला लिया है। इट कुड बी द स्वॉन सॉन्ग दैट अ लेजेंड लाइक अश्विन नीडेड। 3 साल की तैयारी की जाती है एक मेगा ऑक्शन के जरिए, और अश्विन को वापस अपने खेमे में शामिल करके they certainly won the fans over। एंड अश्विन ने खुद अपने वीडियोस में कई बार कहा है, उनका यूट्यूब शानदार है वैसे, अब तो हिंदी में भी वो बातें करते हैं कि यार जब भी मैं चेन्नई आता हूँ और अपने फैंस के खिलाफ गेंदबाजी करता हूँ, राधा अपने पुरानी टीम के खिलाफ गेंदबाजी करता हूँ, तो थोड़ा सा अजीब मुझे लगता है। अब नहीं लगेगा। अब रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी नजर आएगी नूर अहमद और सचिन रविंद्रा के साथ। चेपॉक की सरफेस अगर स्पिन करेगी तो रविचंद्रन अश्विन की टीम विन करेगी, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताइएगा, ये मेरे टॉप 3 मोमेंट्स थे। ऑब्वियसली देयर आर मेनी मोर मोमेंट्स, बट आपके लिए मोमेंट ऑफ द ऑक्शन क्या रहा? उसके अलावा आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्शन परफॉर्मेंस आपको किस टीम की नजर आई? अगर मैं अपनी पिक देना चाहूं तो मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक दे हैव क्रिएटेड अ फैबुलस टीम। मतलब मोहम्मद शमी नहीं आते, लेकिन सिराज आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली जॉस बटलर को उन्होंने इंक्लूड किया, रबाडा को भी अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया, ग्लेन फिलिप्स को भी एंड में बिल्कुल एक्सेलरेटेड ऑक्शन में खरीदा, ईशांत शर्मा को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, साई किशोर जो उनके साथ खेलते थे उनके रूप में एक स्पिन का ऑप्शन भी आ गया। And apart from that, they've also got somebody like Kareem Jannat and Shahrukh Khan Tewatia जिन्हें retain किया था. So it's a power pack team, and मेरे हिसाब से the best auction performance is Gujarat Titans. Close contest between KKR, Gujarat Titans, and to a certain extent even CSK and MI. But आप मुझे जरूर बताइएगा, और RCB fans मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ कि विल जैक्स का वो RTM ना यूज किया जाना, फाफ डू प्लेसी के लिए RTM ना यूज किया जाना, ग्लेन मैक्सवेल के लिए वो RTM ना यूज किया जाना, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जल्दी मुलाकात होती है कुछ और वीडियोस के साथ, बट दैट्स इट फ्रॉम मी। 72 hours of hard work, lots of notes, lots of learnings, and lots of love to you guys. Until next time on Game Face On, it's goodbye.